4.2 का पहला सवाल देखना कैसे करेंगे। पहले देखते हैं सवाल क्या है। फाइंड द रूट, रूट निकालने, रूट क्या होती है, रूट सर जीरोज होती हैं, ठीक है। जीरोज कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बहुत अच्छे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स निकालनी है। रूट्स का मतलब क्या होता है, जीरोज, ठीक है। आपको सेकंड चैप्टर में कराया था, वो नहीं आया तो 9th में भी करवाया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज निकालनी है, तो हमारे पास ये है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे फर्स्ट 1 है तो सिर्फ लास्ट देखेंगे, तो मतलब लास्ट में हमारे पास है -10। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 10 बने। तो पहले देखते हैं, एक तो 1 × 10 बनता है, 2 × 5 बनता है, यही दो नंबर है। अब ये नहीं करना कि 5 × 2, एक ही बात होती है, ठीक है। अब दूसरे हमने वो नंबर देखना है बीच वाला नंबर, कि उन्हीं दो नंबर को अगर मैं प्लस करूं तो -3 बनाए। तो 10 और 1 को करूंगा तो 10 तो बना देगा, 10 × 1 10, पर 10 - 1 9 बनाता है, 10 + 1 11 बनाता है। तो मतलब ये पेयर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 5 और 2 उठाता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 10 बनाती है, 5 और -2 करता हूँ तो 3 बनाता है। अभी सही है, बस नेगेटिव साइन चाहिए। तो अगर मैं -5 के साथ लगा दूँ तो यहाँ पे -10 बन गया। अब यहाँ पे प्लस करूंगा और यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो -3 बना देगा। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो साइन आता है वो यहाँ पे आता है। तो दो नंबर हमें मिलके 5 और 2, ठीक है। तो x², इसको करूंगा तो -5x प्लस का 2x, है ना। तो ये एज इट इज लिखूंगा, पहला पेयर दूसरा पेयर। यहाँ से अगर मैंने x कॉमन निकाला तो अंदर बचा x - 5। यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा x - 5। अब शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो बन रहा है ब्रैकेट वाला, ये दोनों सेम बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब इन दोनों को मैं ऐसे लिख लेता हूँ और इन दोनों को ऐसे लिख लेता हूँ। जो सेम वाला वो एक बार और जो बचे हुए वो यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द रूट लिखा था ना, तो इक्वल टू 0 करना पड़ता है इनको। देखो स्टार्टिंग में 0 था ना, तो मतलब अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या फिर एक नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू यहाँ से 5 आई, क्यों, नेगेटिव थी, पॉजिटिव होगी उस तरफ जाके, ये पॉजिटिव है उस तरफ जाके नेगेटिव होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी भी उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है उतनी जीरोज आते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 थी तो जीरोज कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेटर क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास -6 है। तो 2 × -6 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 बनेगा। दो ऐसे नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करके -12 बन सके या फिर सिर्फ 12 बन सके। तो पहला तो ये है कि 1 और 12, 2 और 6, 4 और 3, ये 3 नंबर बन रहे हैं। अब इन तीनों में से भी कौन सा उठाएंगे वो ये वाला नंबर बताएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 1 है, मतलब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिनको प्लस भी करूँ तो 1 बनाए। इनको प्लस करने पे 1 नहीं बनेगा, इनको प्लस करने के 1 नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो इनको प्लस करने पर 1 बन जाएगा। हमें वही चाहिए था, और चाहिए भी माइनस का था, मतलब 4 अगर इंटू -3 करूँ तो -12 बनता है, 4 - 3 करूँ तो 1 बनता है। तो ये पेयर हमारे लिए सुटेबल था। तो 2x मैं यहाँ पे रखता हूँ, 4x यहाँ पे और -3x यहाँ पे प्लस लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, -6। अब ये एक पेयर है कि यहाँ से जो चीज़ कॉमन निकलती है निकालते चलो, 2 निकलता है एक और एक x बचता है। अंदर बचा x, क्योंकि x² था ना, एक बाहर निकाल लेते, एक अंदर बच गया। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो लिखो 2 लगा दिया, x तो पहले से बाहर निकाला था। अब यहाँ पे x + 2 बन रहा है, तो यहाँ से हमें वही चीज़ निकालनी पड़ेगी कि यहाँ पे भी वही बने। तो माइनस का अगर 3 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो x बच गया अंदर, 3 के टेबल में 2 पे 6 आता है, अगर एक माइनस निकाली तो अंदर बचा प्लस, इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो सेम वाला है उसको एक बार लिखूंगा और दूसरे को एज इट इज़ लिख दूंगा, मतलब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अगर इनका प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, या फिर ये होगा या फिर दूसरे वाला 0 होगा, 0। तो अगर इसको उधर शिफ्ट किया तो -2 बनाता है, और इधर इसको शिफ्ट किया तो +3, पर हमें तो सिर्फ x चाहिए था, तो x = 3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। बहुत इजी सवाल था, 4th चैप्टर में भी हम ये कर रहे हैं, 2nd चैप्टर में हमने ये किया था, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत इजी सवाल है।